कोई बात नहीं, स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में 21 ईयर से फिजिक्स टीच कर रहा हूं। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है वहां पर मैंने नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। तो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर के आया है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज। वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है बच्चों। क्लियर? अब इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन के 4 मेन एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज है डेली लाइव क्लासेस होती हैं, जिसमें आप एजुकेटर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के परसेंटेज पोल्स अवेलेबल हैं जो ये दिखाता है आपके पैरेलल में और भी कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये एक ऑफलाइन क्लासरूम जैसी फीलिंग देता है। ये पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिसके थ्रू आप अपने चैप्टर पढ़ने के बाद परफॉर्मेंस कैसी है उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है नीट यूजी को क्रैक करने के लिए कि नहीं, ये भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है ये भी पता कर सकते हैं। तो ये इसका दूसरा एडवांटेजेस है बच्चों। तीसरा एडवांटेजेस है यहाँ के कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जीरो लेवल से शुरू करके टॉप लेवल तक ले जाते हैं स्टूडेंट को। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, जैसे 2 मंथ, 4 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का अलग अलग कोर्सेज हैं। रिपीटर वाले बच्चों के लिए अलग है, 12th में स्टडी करने वाले बच्चों के लिए अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, 11th में पढ़ने वालों के लिए अलग कोर्सेज डिजाइन किए जाते हैं, और भी जैसी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कोर्स डेवलप्ड हैं। और जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाते हैं तो रिवीजन स्ट्रेटेजी भी यहाँ बनाई जाती है, और जब तक एग्जाम नहीं हो जाता नीट का यहाँ के एजुकेटर साथ बने रहते हैं। चौथा एडवांटेज है यहाँ अनलिमिटेड एक्सेस है, एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेना है। आप कई बार लाइव क्लासेस देख सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट की नीट यूजी के लिए। जैसे एक चैप्टर को एक एजुकेटर से पढ़ लिया, उससे थोड़ा कम क्लियर हुआ है, और उसी चैप्टर को और भी कई एजुकेटर पैरेलल में पढ़ा रहे होते हैं, तो आप उन सब से चैप्टर को कवर कर सकते हैं। लाइव क्लास छूट गई है तो यहाँ रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ये कोर्स अवेलेबल रहता है, तो इस तरीके से आप उससे भी रिकॉर्डेड कोर्स के थ्रू भी अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो ये 4 फीचर्स इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाते हैं बच्चों। नीट यूजी को क्रैक करने के लिए यहाँ पर फ्री डेमो क्लासेस भी होती है लाइव,
और यहाँ के एजुकेटर्स बहुत पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोवर्स हैं और साथ में व्यूअर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इस सब्सक्रिप्शन को कैसे अवेल करेंगे? आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन तीनों सब्जेक्ट का नीट यूजी के लिए 6,000 रुपीज में मिलता है, लेकिन आप 1 महीने का ही सब्सक्रिप्शन लेंगे तो। पर अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये कॉस्ट घटकर 2500 रह जाएगी, और 24 मंथ का लेंगे तो ये कॉस्ट केवल 1500 रुपीज रह जाएगी। और मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे ना बच्चों, जीएस सर, तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और जो 1350 का कोर्स है 1350 में ही अवेलेबल हो जाएगा, जो 1500 का कोर्स है वो 10% डिस्काउंट के साथ। और अगर 2500 वाला कोर्स है तो वो 2250 में अवेलेबल हो जाएगा, और 6000 वाला 5400 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं। अब हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल एक सेशन नहीं हुआ था, वो फोर्थ वाला आज हम रिपीट करेंगे। पहले यहाँ सीक्वेंस में चलता है। कल आपके 4 सेशन होने थे, उनमें से एक नहीं हुआ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड का पहले ले चुके थे हम, तो 5 सेशन कल तक कंप्लीट हुए थे। ये छठा सेशन है मैग्नेटिक फील्ड का, पर वो 5 o'clock वाली क्लास रिपीट हो जाएगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है बच्चों, सोल्व कीजिएगा। ये बहुत पसंद आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पसंद है बच्चों। ये बहुत सारे क्वेश्चंस का बंच भी है बच्चों, आप कहेंगे तो मैं उन सबको डिस्कस करूंगा। क्लियर है बच्चों? चेक कीजिए बच्चों। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कौन कौन से पार्टिकल हैं बच्चों। एक प्रोटॉन है बच्चों, एक अल्फा पार्टिकल है। जैसे ये 3 पार्टिकल पर ज्यादा पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। रेडी पूछा है, रेडियस पूछा है, और सेम वेलोसिटी से चला रहे हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी से चलाते हैं तो रेडियस का फॉर्मूला mv/q भी होता है बच्चों। तो ये किसके प्रोपोर्शनल है? m/q के प्रोपोर्शनल है। प्रोटॉन का चार्ज E होता है बच्चों, qp लिख रहा हूं, और q अल्फा 2e होता है बच्चों। मास प्रोटॉन का mp के इक्वल है बच्चों, और मास ऑफ अल्फा 4 of mp है बच्चों। क्लियर सबको? क्लियर आया क्या समझ में? तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे आएगा? आर पी अपॉन आर एम, आर अल्फा पूछा है बच्चों, तो ये हो जाएगा मास तो वही एम पी अपॉन एम अल्फा, और ये हो जाएगा बच्चों क्यू अल्फा अपॉन क्यू पी। भर दीजिए बच्चों।
ये तो हो गया एमपी, रहने दीजिए, ये 4 ऑफ एमपी हो गया, और ये 2e हो गया, ये e है बच्चों, ये कैंसिल हो गया है। तो 1:2 पहला आंसर है, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने। क्लियर बच्चों? बढ़े आगे? चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है, एम्स का क्वेश्चन है बच्चों। पहले आप ट्राई कीजिए बच्चों। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। अगर हम बात करें किसकी, पॉजिट्रॉन की दो बीम है, ये प्रोटॉन पॉजिट्रॉन की दो बीम है, कौन सा पार्टिकल होता है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, चेक कीजिएगा बच्चों। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टेट लगाएं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में Fe के अकॉर्डिंग रिपल्शन होगा बच्चों, पर अगर हम मैग्नेटिज्म लगाएं बच्चों तो मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग इनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो अट्रैक्शन होगा बच्चों। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताना चाहूंगा बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है, ये Fe है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स है ना बच्चों, वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, यहाँ का के होता है, और यहाँ चार्ज की जगह स्पीड होती है बच्चों। ये दोनों में, ये दो मूविंग चार्ज के बीच में मैग्नेटिक फोर्स है, वो दो मूविंग चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो इक्वेशन 1 में 2 का डिवाइड करें ना बच्चों, क्या क्या कैंसिल हो गया, 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, Q1 Q2 भी कैंसिल हो गया बच्चों। तो क्या आया, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और सी हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है बच्चों। ये क्लियर है सबको? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर है, तो सी बड़ा होता है बच्चों किसी भी वेलोसिटी से, तो एफ ई बड़ा होगा किससे, एफ एम से, दोनों फोर्स लगे तो, मतलब रिपल्शन बड़ा है अट्रैक्शन से, तो ओवरऑल क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा बच्चों। हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़े आगे, क्योंकि एफ ई बड़ा है ना एफ एम से, तो रिपल्शन बड़ा होगा अट्रैक्शन से। चलिए तो अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, ये भी एम्स 2004 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए पहले। ये स्टार मार्क कर लीजिए, आज सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था सेकंड, ये थर्ड भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि ये नीट के क्वेश्चन जैसे हैं और ये उसमें नहीं दिए होते हैं। हाँ जी, मिस्टर रत्नू, रानू, सॉरी सॉरी,
आ जाइए बच्चों, इधर देखिए। चेक कीजिएगा बच्चों, कोई बताएगा को आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका कोइल है, करंट आई टर्न्स एन रेडियस कैपिटल आर। नहीं जी, 1 नहीं आएगा, ये डिस्टेंस एक्स, एक्सिस का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्या होता है फॉर्मूला? याद करो, बोर्ड का क्वेश्चन होता है, हर साल आता है, एक्सिस पर फील्ड पूछा जाता है। हाँ जी, आया समझ में? क्लियर सबको? चेक कीजिएगा बच्चों। कैसे हैंडल करोगे? अब x बहुत बड़ा है r से, कैपिटल R से, x का स्क्वायर और बड़ा बड़ा हो जाएगा, और x के स्क्वायर में r का स्क्वायर जोड़ेंगे ना बच्चों, x स्क्वायर ही आएगा। नहीं जी, गलत है जी, सेकंड भी नहीं आएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर, एंड चेक करना बच्चों, इसकी जगह एक्स स्क्वायर भरेंगे ना, तो ये 3/2 आएगा। तो फॉर्मूला बहुत ही शानदार हो गया, ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब। यस, स्टार मार्क कर लेना। बहुत बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। हाँ जी, इन्होंने बहुत सही आंसर दिया है, 1/x³ और x को क्या लिख रखा है उसने, r। तो आंसर फोर्थ जाएगा जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। क्लियर? स्टार मार्क कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं बच्चे। बढ़े आगे बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये तो वो क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोस्टेट में पाया जाता है, ग्रेविटेशन में भी पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी पाया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड का ग्राफ सॉलिड स्फीयर के लिए, उसका भी इसके जैसा आंसर है। इलेक्ट्रोस्टेट में यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का भी, तो ये तो सबको आ जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है पांडे जी ने। बढ़े आगे, इजी है। एक बार मैं चाहूं तो आपका फॉर्मूले तो लिख ही देता हूं। ये आपका सॉलिड कंडक्टर है, ताकि फॉर्मूले याद हो जाएंगे बच्चों। मुझे पता है इसका आंसर सबको आता है। ये रेडियस आर है, कैपिटल आर। तो क्या होगा अंदर, बी आउट, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है। पता है क्या? तो आर के साथ ग्राफ, इसके अकॉर्डिंग
स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जाने वाली, तो ये स्ट्रेट लाइन कहां तक? रेडियस तक। हाँ जी बच्चों, फिर हाइपरबोला कहां से आया? बाहर। ये 1/r। हाँ जी, और कहां सबसे ज्यादा? ये टॉप पर, सरफेस पर, ये मैक्सिमम होता है। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? बस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में इसका शीर्षासन लगा देना, क्योंकि वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो ग्रेविटेशनल फील्ड में उल्टा लिख देना, वो माइनस है। अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टेट में सेम ग्राफ आएगा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर एम्स का क्वेश्चन है। कईयों को तो एम्स का नाम सुनकर ही पसीने आ जाते हैं। बोलिए बच्चों। ये मैग्नेटिक मोमेंट है। आइए थोड़ा हिंट दे दूं। अरे आंसर भी आइए है। ये लूप है बच्चों। अब रेडियस इसकी आर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? आइए, क्या होगा? आई इंटू पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। तो एम किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे, तो एन आइए कर दीजिए बच्चों। ये लीजिए, पर उससे आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यस, आंसर इज फोर्थ। क्लियर? आया समझ में? बढ़े आगे। चलिए तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में बच्चे साइक्लोट्रॉन के नाम से डर जाते हैं। साइक्लोट्रॉन कुछ भी नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड के जैसा ही है, वही सर्कुलर मोशन है। भूले तो नहीं? सर्कुलर मोशन, ये मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल को एंटर कराना है, वही होता है साइक्लोट्रॉन भी। ये ट्रांसवर्स फील्ड, ये आपका पार्टिकल एंटर हुआ और उसके बाद ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा। ये रेडियस है बच्चों। क्या होगा? mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये किससे मिल रहा है? QVB मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि ये क्लियर, क्योंकि यह सेंट्रीपिटल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, दूसरे फोर्सेस द्वारा प्रोवाइड होता है। तो रेडियस पता चल गई।
यहां फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, पहले टाइम पीरियड निकाल लो। एक साइकिल का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आर ऊपर से भर दो, तो ड्राइव कर दिया। ये ये तो टाइम पीरियड आया, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? शीर्षासन लगा दो इसका। ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात बच्चों। अब साइक्लोट्रॉन में चार्ज नहीं, ई घूमता है, तो सोल ऊपर करने जा रहा हूं क्वेश्चन को। ईबी अपॉन 2πm आएगा। ई भरो जी, सबको पता होना चाहिए। बी दिया है 1 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों। ये सोल्व करना है। पक्का? ट्राई करते हैं बच्चों। पहले पावर उड़ा दीजिए। ये 10 की पावर 12 आया। अब 2 से ये 0.8 टाइम्स उड़ा दीजिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट भी उड़ा दीजिए। ऊपर बचा 8, ये 91 इंटू 3। चेक करना बच्चों, इसमें से 3 पावर उसे दे दीजिए। 8000 अपॉन 10 की पावर 9, तो 9 तो क्या आएगा? गीगाहर्ट्ज। पक्का क्या? अब यहां से चेक कीजिएगा, ये 270 280 मान लीजिए। ये सोल्व करो ना बच्चों, तो ये 28 आएगा। क्यों? आ ही रहा है, चेक कर लो अपने तरीके से। 28 और 9, 10 की पावर 9 को क्या लिखते हैं? गीगा। मेगा लिखते हैं 10 की पावर 6। तो कौन सा आंसर है? 28 गीगाहर्ट्ज। पक्का बच्चों? पक्का ना? चलिए, तो ये इसका फोर्थ आंसर है बच्चों। हाँ जी, बढ़े आगे। चलिए, तो आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मैग्नेटिक मोमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बनाइए बच्चों, आज एम्स के क्वेश्चन है सारे, चेक कीजिएगा बच्चों। नो, रॉन्ग है, गलत आंसर दे रहे हो आप।
मैग्नेटिक मोमेंट वो भी किसका है, इलेक्ट्रॉन का। थोड़ा सा आइडिया दूं, यह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, रेडियस आर है, एम वही होगा आई है। आई पता है क्या सर्कल का, दोनों वैल्यू भर दीजिए, पाई आर स्क्वायर, एक आर भी कैंसिल, मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इस एमवीआर को एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और एमवीआर सेकंड पोस्टुलेट बोहर का, उठा के भर दीजिए, तो ये हो गया NH/2 और पहले से ही वहां बचा हुआ है E/2m, तो ये हो गया NEH/4m। ये बोर मैग्नेटॉन बोला जाता है बच्चों। तो उसने पूछा ये किसके प्रोपोर्शनल है, n, पक्का क्या, तो आंसर क्या जाएगा, 3 कि फर्स्ट बच्चों, क्लियर। पढ़ने पे ध्यान दीजिए बच्चों। आगे बढ़ाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्लियर है। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायमेंशन। आइए एक और बार आगे आइए, नया क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए बच्चों, आ जाइए। क्या था वापस, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, आई इंटू एरिया, आई इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, m तो 0 होगा, L2 होगा, T 0 होगा, A1 होगा बच्चों, या इनको नहीं भी लिखे तो भी चलेगा बच्चों। कितना होगा, L2 T1, K1 A1, T तो है ही नहीं वहां, T 0 है बच्चों। बोलो क्या आंसर, सेकंड आंसर, पक्का ना बच्चों। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। अगले क्वेश्चन पर एम्स 2006 का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। उसका आंसर सेकंड था, बिल्कुल सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आया समझ में, चलिए तो फिर, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चनों में से गिना जाता है इसे। एक बार पढ़िए धीरजता से, पहले मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा आपको, फिर सोल्व करेंगे, या पहले आप ट्राई करिए। आज सब क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, अब लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। बताइए बच्चों, क्वेश्चन के आंसर पर जाइए फटाफट, कौन जल्दी से आंसर देता है।
बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। देखो पहले तो वापस आ जाइए। एक वायर है, एक लूप है, और दोनों का फील्ड अपोजिट है। वायर का कोइल के सेंटर पर क्रॉस है और लूप का डॉट है। दोनों अपोजिट हैं तभी तो जीरो आएगा ना, नेट जीरो है। इसका मतलब लूप का मैग्नेटिज्म वायर के मैग्नेटिज्म के इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट कैसे आ रही है, ये करंट है ऐसे, तो उस डायरेक्शन में क्रॉस आएगा वायर का और लूप का डॉट आएगा। दोनों अपोजिट हैं तो दोनों के फील्ड इक्वल करने हैं बच्चों। तो वायर का फील्ड मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों। चेक कीजिएगा। वायर का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। यहां आई आई नहीं आई ई है, डी डी नहीं बच्चों, 2 पाई एच है। चेक कीजिएगा। और वेक्टर साइन लगाएं तो इसका फील्ड क्रॉस है। अब लूप का लिख दीजिए, वो पाई टाइम्स ज्यादा होता है इससे। 2 पाई आर B2 लिख लीजिए। वेक्टर लिखें तो ये डॉट है, ये डॉट है, दोनों इक्वल कर दीजिए। सॉरी इसमें पाई नहीं आएगा बच्चों, ये 2R है। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से ये H है H। ये देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल। बोलो फटाक से, H पूछा है, H को उधर ले गए तो क्या आया, IE इंटू R एंड पाई इंटू IC। यही आंसर है। यस फर्स्ट, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बढ़े आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों। एम्स 2007 का क्वेश्चन है। तीनों केसेस में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स पूछा है। डायग्राम के ऊपर ही सोल्व करूंगा। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत गलती करते हैं बच्चे। चेक करना बच्चों, डायरेक्शंस डायरेक्शंस देखनी है। ये ये पहले वाले डायग्राम पर ध्यान देना। नंबर 1 डायग्राम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। पहले तो कौन है यहाँ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिधर चले ना उसके अपोजिट लेते हैं QE। तो देखो ये FM, पहले के लिए डायरेक्शन निकाल रहा हूं। केप ले लीजिए, डायरेक्शन डायरेक्शन भरनी है। बोलो फटाक से। इलेक्ट्रॉन जा रहा है -x में क्योंकि ये +x है, तो -x में जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो करंट +x में होगी, तो ये +I केप है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है y में कि -y में, -y में बच्चों। तो I क्रॉस -j क्या आया, -k। तो पहले का आंसर -z जाएगा।
तो दो ऑप्शंस तो उठा के फेंक दीजिए, पहला और तीसरा, केवल सेकंड एंड फोर्थ बचे। क्यों? इलेक्ट्रॉन जा रहा है माइनस एक्स में, तो करंट, ये क्यूवी को करंट लीजिए या तो मूविंग चार्ज की, पक्का क्या? तो पहला और तीसरा कभी नहीं होगा, दूसरे और चौथे में से आंसर है। अब दूसरा सोल्व करेंगे, उसमें चमक जाएगा, ये बहुत क्वालिटी है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन जा रहा है वी में, फॉर्मूला वही है यहां भी, एफ एम कैप इज इक्वल टू क्यू बी कैप क्रॉस बी। पहले आपको बी का डायरेक्शन देखो, जेड इधर है ना, तो उधर वाला जेड माइनस जेड है क्या? उल्टा, क्यों? जेड के अपोजिट ले रहा है ना बी, तो वो माइनस जेड है, तो ये माइनस के पक्का। और इलेक्ट्रॉन जा रहा है माइनस वाई में, तो ये प्लस जे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि क्यूबी को हम करंट मान के चलते हैं, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट लेते हैं क्यूबी, तो जे क्रॉस माइनस के। हाँ जी, ढंग से समझिए। तो क्या आएगा? माइनस आई, तो माइनस एक्स डायरेक्शन में। अब तो पक्का हो चुका है, आंसर सेकंड जाएगा। अब थर्ड केवल फॉर्मेलिटी कर लीजिए। कैसे? V और B में ये एफ एम इज इक्वल टू, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाई में जा रहे हैं पर करंट प्लस में ही लेंगे, और मैग्नेटिज्म भी प्लस में है, और जे क्रॉस जे जीरो, तो आंसर सेकंड जाएगा बच्चों। आपने फोर्थ गलत टिक किया है। हाँ जी, सही कर लीजिए अपने कॉन्सेप्ट्स को। इसमें इसलिए गलती करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रॉन के केस में जिधर इलेक्ट्रॉन चले ना बच्चों, उसका उल्टा लेते हैं क्यूई। एक बार और समझाना है क्या, या क्लियर है? आज के क्वेश्चन बहुत शानदार हैं सारे। हाँ जी अनिकेत जी, कहाँ गायब हो जाते हो? बढ़े आगे बच्चों, चलिए आ गया तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये भी क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है। अपने सभी दोस्तों को बोलिए बच्चों, डेली 4 सेशन चल रहे हैं, फिजिक्स जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैग्नेटिज्म जैसा टॉपिक बड़ा टॉपिक है, और 6 क्वेश्चन तक देता है कभी कभी। एक बार और, कौन सा 10 नंबर वापस जाना है बच्चों? चलिए कोई बात नहीं, एक बार और देखिए बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ये देखिए, एक बार मैं मिटा दूं सारा, ये लीजिए आपका सारा मिटा दिया मैंने। एक बार और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। आंसर वही रखेंगे, क्यों रखेंगे, पहले टिक कर दिया ना। अब कलर भी बदल देते हैं बच्चों, ये लीजिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन जिधर चलेगा ना, उसके अपोजिट होता है क्यूवी। ये देखो,
बताने जा रहा हूं एक बार और, एफ एम केप क्यू वी केप क्रॉस बी केप होता है। अब देखो बी तो माइनस जे में है, ये लिख दो, क्यों है, माइनस वाई में है। ये देखो वेलोसिटी माइनस एक्स में है, वो भी इलेक्ट्रॉन की, तो उसका क्यूवी प्लस आई में लेंगे, उल्टा लेते हैं तो ये प्लस आई में आएगा बस। तो आई क्रॉस माइनस जे माइनस के का मतलब माइनस जेड, लेकिन इसमें बहुत क्वालिटी है, वेलोसिटी माइनस वाई में है। अब मैं केवल फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, क्यूवी की वैल्यू डायरेक्ट भर रहा हूं, तो प्लस जे में आएगी क्यूवी। एंड मैग्नेटिज्म चेक करना बच्चों, इधर प्लस जेड है तो उधर क्या होगा, माइनस जेड होगा, तो ये माइनस के केप हुआ। जे क्रॉस माइनस के माइनस आई होता है बच्चों। किसमें ऑप्शन होगा, आंसर सेकंड होगा बच्चों, अपना सही कर लीजिए। किसका, मैं 10th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अच्छा आप 11th पे पहुंच गए होंगे, हाँ वो 11th पे पहुंच गए हो आप लोग। हाँ चलिए तो फिर 11th की बात करते हैं, वो तो हो गया ना। आ जाओ बच्चों, मैं आपको इस पे एक और क्वेश्चन दिखाऊं क्या एक्स्ट्रा, आप सबकी परमिशन हो तो। वो जिस दिन आया ना तो इसका आंसर सेकंड भी जा सकता है, ये तो आपने रट रखा है। देखो ये तो मैं बता दूं आपको, लूप है, लूप पर नेट फोर्स 0 होता है, ए बी के अलोंग मैग्नेटिज्म लगाया है, ये मैग्नेटिज्म ए बी के अलोंग है ऐसे। ये देखो बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, आप कहोगे तो मैं वो बताऊंगा। ये बी का डायरेक्शन है, एफ ऑफ लूप क्या होता है बच्चों, 0। क्यों होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 है लूप का, तो वो तीन साइड का सम होगा। ये हम कलर रेड ही रखते हैं बच्चों, चेक कीजिएगा, एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी सी प्लस एफ ऑफ सी ए इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि लूप का फोर्स 0 होता है। हाँ वो भी करवाऊंगा, अभी पहले इसको सोल्व कर रहा हूं। हाँ दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन और है, मैं आपको दिखा दूंगा उससे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन सारे। अब ए बी पर फोर्स 0 क्यों है बच्चों, हाँ जी, क्योंकि वो तो करंट और बी पैरेलल है। ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन और बी पैरेलल है, हाँ जी, और आई एल क्रॉस बी होता है, और दोनों पैरेलल हैं तो फोर्स क्या आएगा, 0। जे क्रॉस जे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस पे बीसी पे एफ दे रखा है, मैंने नहीं, उसने दे रखा है। ये देखो पूछा है एफ सी ए बताओ, पक्का, फिर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से भी समझा दूंगा। एफ सी ए ही पूछा है या ए सी पूछा है, एफ को उधर भेज दिया 0 के, तो माइनस ऑफ एफ आएगा, हाँ जी। तो चेक कीजिए बच्चों, कैसा केस है, एक घर में 3 भाई थे, घर मतलब लूप, और 3 भाइयों का टोटल सम 0 था, एक ने तो पहले ही निकम्मा घोषित कर दिया, निकम्मा मतलब 0 था वो तो। अब दो भाइयों का नेट वैल्यू 0 कब होगा, जब दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, इसलिए इसका आंसर माइनस एफ गया। वो दूसरा क्वेश्चन और दिखा दूं बच्चों, यही क्वेश्चन होता कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल,
पक्का। और मैग्नेटिज्म ऐसा होता क्रॉस, तो फिर आपका ए बी का भी जीरो नहीं होता, फिर आंसर अलग जाता। ये वही ए बी सी, पक्का क्या? ये अब फोर्स का डायरेक्शन है ना, इस पे इधर आता, बीसी पे इधर आता। हाँ जी, और दोनों 90 डिग्री पर हैं, है तो वही, लेकिन इसका आंसर फिर सेकंड जाता। देखो कैसे, एफ ए बी ये अलग क्वेश्चन है, एफ बी सी केवल आपके लिए बता रहा हूं। जिस दिन ये आया बच्चे डूब जाएंगे, ये ऊपर वाला रट के चले गए तो। ये भी एफ है, ये भी एफ है, वो भी कितने डिग्री पर है? 90। तो डायरेक्ट मत जोड़ देना वेक्टर में, एफ और एफ टू एफ। हाँ जी, तो क्या होगा, एफ सी ए, इस केस में एफ और एफ का 90 डिग्री पर सम होगा, तो एफ और एफ 90 डिग्री पर है। ये देखो यहां, ये 90 डिग्री पर है, तो कितना आएगा, √2f माइनस का। हाँ जी, तो उस केस में आंसर सेकंड जाएगा, इसका आंसर सेकंड है, और उसका आंसर ये वाला है। ये वाले को मिटा देते हैं, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है क्वेश्चन। ऑप्शन यही रहेंगे। क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हम। गलती से हम दूसरे क्वेश्चन पे चले गए, वो सोल्व ही नहीं करना था। ये तो सबको आता है, लाइट वेटेड रोड है, मैग्नेट स्लोली पास लाया जाता है, पता है ना। फीबली रिपेल, फीबली का मतलब होता है लाइटली, थोड़ा थोड़ा, टिन्ना टिन्ना। तो थोड़ा थोड़ा रिपेल होने वाला कौन होता है? डायमैग्नेटिक। फीबली अट्रैक्ट होने वाला पैरामैग्नेटिक, और स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने वाला फेरोमैग्नेटिक। तो ए पता चल गया बच्चों। ये देखो, ये आपका डायमैग्नेटिक, ये आपका पैरामैग्नेटिक, ये आपका फेरोमैग्नेटिक। रिमेन अनइफेक्टेड, तो वो तो नॉन मैग्नेटिक। क्यों अनइफेक्टेड को नॉन मैग्नेटिक कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल का क्वेश्चन है, तो पूछा है ट्रू कौन सा है, ये जरूर देखा करो। कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है, हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते बच्चों, सिल्ला मिस्टेक हो जाती है। ए नॉन मैग्नेटिक है, गलत हो गया। बी पैरामैग्नेटिक है, तो ये आंसर है। सी डाई मैग्नेटिक है, वो फेरोमैग्नेटिक है सी, और वो तो नॉन मैग्नेटिक है। कौन सा? डी। क्लियर? बढ़े आगे बच्चों, समझ में आए क्या? कोई दिक्कत? यस, आंसर इज सेकंड। चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं, अगले वाले क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2011। आज के क्वेश्चन अच्छे थे, इनको इंपोर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों।
बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है बच्चों। चेक कीजिए, गलत है आंसर जो 222 दे रहे हैं। चेक कीजिएगा बच्चों, क्लियर नहीं, आंसर दीजिए। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक है, अलोंग प्रोजेक्ट किया है फील्ड्स के। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक, ये मैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। तो ई और बी, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। क्यों? क्यू बी बी साइन 0 है या 180 है? क्यों क्यू भी उल्टा लेते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए तो भी 0 आएगा। लेकिन एफ ई माइनस ऑफ ई लेंगे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ऑफ ई है और उसका डायरेक्शन उल्टा लगेगा। एफ ई उल्टा लगेगा वेलोसिटी के। और आप सबने मैकेनिक्स पढ़ी क्या? जब फोर्स मोशन के अपोजिट लगे तो स्पीड में डिक्रीमेंट आएगा। गलत आंसर है 1। यस, 3 आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, आया समझ में? बिल्कुल सही आंसर दिया है कई बच्चों ने। बहुत अच्छी बात है बच्चों, पढ़ने पर कंसंट्रेट करिए। नीट दोबारा देना नहीं पड़ेगा। अगर ये अभी 1 महीने के अंदर अंदर आप क्लियर कर जाएंगे। बस प्रैक्टिस जारी रखिए। पढ़ भी रखा है तो भी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस की। तो आंसर क्या गया? 3rd। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो सबको आता है, ये तो जनता क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? जनता। ये एक बार पहले भी बोल चुके हैं, 2010 में भी आया था ये। गलत हो गया जी, 3rd बिल्कुल गलत है। हाँ जी बच्चों, यस, 2nd बिल्कुल सही है। एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, कोई बात नहीं, चलता है। ये वही सर्कुलर लूप, आई रेडियस कैपिटल आर, तो बी पता है ना कितना, और आई कहां कहां से आई। अब तो इतनी बार बता चुका हूं बच्चों, उठा के भरिए क्यू एफ। कौन सा ऑप्शन है? 2nd ऑप्शन है बच्चों। आया समझ में? इजी क्वेश्चन था, एक बार पहले कर चुके हैं हम एक सेशन में, 3rd वाले सेशन में कर चुके हैं बच्चों। तो बढ़े आगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पोटेंशियल एनर्जी पूछी है बच्चों। बनाइए बच्चों। चलिए बच्चों,
कैसे सोल्व करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी पता है क्या? माइनस ऑफ एम डॉट बी होती है, क्या होगी? एम बी कॉस थीटा। थीटा यहां पर 0 है, कौन से इक्विलिब्रियम में? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये एम तो कॉस 0 माइनस एम बी होता है, माइनस तो आएगा, सेकेंड एंड फोर्थ में से आंसर है। अब एम ऊपर से भरिए 0.4 बी, तो कितना होगा? इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो रुके रुके बच्चों, पॉइंट यहां लगेगा 0.0। क्यों? 2 और 1 3, 3 पावर आएगी ना। यस, सेकेंड आंसर है। आया समझ में बच्चों? तो आज फिर 3 क्लासेस और होगी बच्चों। कितने कितने बजे? एक 12 बजे, एक शाम को 5 बजे और एक 7 बजे शाम को, इवनिंग में। क्लियर है सबको बच्चों? तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। हाँ जी, 12 5 7 और बची है 3 क्लास। आज मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म ही चलेगा बच्चों। अभी अभी 2011 तक के क्वेश्चनों तक पहुंचे हैं, 2019 तक पहुंचेंगे और 2-3 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से अच्छे डालने वाला हूं जो आने के चांसेस हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हाँ जी 0.064 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बच्चों इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए आपको सब्सक्रिप्शन में तो मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए आप लोग, जीएस सर। सारे टॉपिक हम यहां कवर करेंगे क्वेश्चनों से। हाँ जी, नहीं जाएगा कॉपी से बाहर, चेक कर लीजिए, अभी 21 ईयर से नहीं गया है। पक्का ना? तो लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट पर, और बच्चों को बोलते रहिए, अपने दोस्तों को बोलते रहिए, ये सब फ्री क्लासेस है। जितने ज्यादा बच्चों को बोलेंगे उनका उनका उतना बेनिफिट है, कोई पैसा नहीं देना है यहाँ, ये फ्री क्लासेस हैं। क्लियर है सबको? बढ़े आगे बच्चों। चलिए आज के लिए सबको मेरी तरफ से बाय बाय बच्चों।